राज्य में बिना परीक्षा दिए होंगे प्रमोट, कंटेनमेंट जोन के छात्र। शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। लॉकडाउन के दौरान रद्द हुए बोर्ड परीक्षा हाल ही में संपन्न हुई है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्र परीक्षा में नहीं बैठ सके। अब इन छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाएगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने विभागीय अधिकारियों को कंटेनमेंट जोन के छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट करने के दिए निर्देश। मार्च में लॉकडाउन लगने की वजह से 10वीं के अलग अलग विषयों के 5 पेपर नहीं हो पाए। इसी तरह 12वीं के अलग अलग विषयों के 8 पेपर बाकी थे। बची हुई परीक्षा हाल ही में संपन्न हुई, लेकिन कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्र परीक्षा में नहीं बैठ सके। अब इन छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट दिया जाएगा। इनके अलावा कंटेनमेंट जोन के छात्रों को विकल्प भी दिए जाएंगे। पहला विकल्प तो यह है कि इन छात्रों के अन्य प्रश्न पत्रों के अंकों के आधार पर उन्हें शेष परीक्षा के औसत नंबर देकर पास किया जाएगा। इस विकल्प को चुनने के बाद छात्रों को परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, वो बिना परीक्षा दिए पास हो जाएंगे। दूसरा विकल्प यह है कि अगर कोई छात्र परीक्षा देना चाहता है तो उसका मन भी रखा जाएगा। परीक्षा में बैठने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए अलग से परीक्षा की व्यवस्था की जाएगी। पहाड़ी क्षेत्र में कठिनाई यूं ही कुछ कम नहीं, और जो कुछ बची कुची कसर होती वो वहां पर जंगली जानवर पूरी कर देते हैं। अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार का आतंक सुर्खियों में बना रहता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ रुद्रप्रयाग में, जहां पर गुलदार ने एक पशुपालक की 21 बकरियों को बना लिया अपना निवाला। दासझूला क्षेत्र में पड़ने वाला गांव डूगा जमारा मरवाड़ में पशुपालक रात्रि के समय अपने परिवार के साथ सो रहा था। इसी दौरान गुलदार उनकी गौशाला में जा घुसा और एक के बाद एक 21 बकरियों को मार डाला। गुलदार की धार सुन जब तक पशुपालक गौशाला पहुंचा, तब तक गुलदार ने सभी बकरियों को मार चुका था। तब से पशुपालक व उसका परिवार गहरे सदमे में है। अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट बरप चुका है। ग्रामीणों ने पशुपालक को मुआवजा दिलाने की मांग रखी है। ऑल वेदर रोड के तहत आने वाला बद्रीनाथ हाईवे मार्ग, जहां भूस्खलन और क्षेत्र पातालगंगा में निर्माणाधीन टनल का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है, तो वहीं जिला प्रशासन और सरकार ने कहा है अगर मौसम ने साथ दिया तो टनल 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और इसी के साथ 2021 से बद्रीनाथ धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा भी बेहद आसान हो जाएगी। अगले साल की शुरुआत से आम वाहनों और सेनाओं के इस वाहनों की आवाजाही इस टनल से शुरू हो जाएगी। हर साल बरसात के मौसम में भारी बारिश के चलते यहाँ तीर्थ यात्रियों के साथ ही सैनिकों को आवाजाही में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण की बाद 85 मीटर लंबे टनल के निर्माण का फैसला लिया गया। बद्रीनाथ हाईवे पर यह टनल बनने से श्रद्धालुओं की बद्रीनाथ यात्रा सुगम और आसान बनेगी। दूसरा, सामरिक दृष्टि से भी यह हाईवे बेहद महत्वपूर्ण है। बद्रीनाथ हाईवे चीन सीमा क्षेत्र को जोड़ता है। ऐसे में इसके सुधारीकरण और चौड़ीकरण पर सरकार और प्रशासन पूरा ध्यान दे रही है। भूस्खलन क्षेत्र पातालगंगा में बारिश के दिनों में हर वर्ष वाहनों की आवाजाही में काफी बाधा आती है, जिसको देखते हुए इस क्षेत्र में 85 मीटर लंबी टनल का निर्माण करने का निर्णय लिया गया था। आने वाले साल तक इस टनल का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इस टनल के बनते ही तीर्थ यात्रियों की राह आसान हो जाएगी। इस सबसे महत्वपूर्ण कि हमारे सेना के जवानों को भी इस टनल से काफी मदद मिलेगी। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से आया एक हैरत अंगेज शादी का मामला। बहू को घर लाने का सपना संजोए पूरे परिवार की तमन्ना को बहू ने ही रोन डाला। शादी के दौरान ही अनजान युवक के साथ 9-2-11 हुई दुल्हन। वर पक्ष के लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। परिवार वालों ने कहा काफी समय से नहीं हो रही थी लड़के की शादी। ऐसे में उन्होंने अपने ही किसी परिचित से यह समस्या साझा की, जिसके बाद उन्होंने रुद्रपुर की एक महिला से बात की। उस महिला ने लड़के वालों को पूरा आश्वस्त किया और कहा वह उनके लिए बहू ढूंढ लेगी। इस पूरे काम के एवज में उस बिचौलिया महिला ने लड़के वालों से 70,000 में सौदा भी तय कर लिया। वरपक्ष ने 60,000 एडवांस के तौर पर उस बिचौलिया महिला को दिए, लेकिन लॉकडाउन के कारण शादी स्थगित कर दी गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कुछ दिनों पहले महिला ने रुद्रपुर शादी करने के लिए उन्हें बुलाया, जहां पर शादी की किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की गई। बिचौलिया महिला ने बिना किसी रीति रिवाज के ही दुल्हन को ब्याह कर ले जाने की बात कही, जिसे लड़के वालों ने सिरे से नकार दिया। वर पक्ष कुछ तो समझ पाता है उसके पहले दुल्हन बाइक में बैठकर किसी अनजान युवक के साथ फरार हो गई। यह देख बिचौलिया महिला भी भागने का प्रयास कर रही थी, लेकिन लोगों ने उसे वहीं तो दबोच लिया। आज के इस आधुनिक युग में कितनी ही समाज में रूढ़िवादी विचारधारणा है, जिसका अंत अभी तक नहीं हो पाया। उन्हीं में से एक दहेज प्रथा भी है। दुर्भाग्यवश उत्तराखंड में ऐसे कई लोग हैं, आज भी हैं,
जो इस घटिया विचारधारणा के हैं, जो न सिर्फ दहेज लेते हैं बल्कि दहेज के लिए स्त्री का शारीरिक व मानसिक शोषण भी करते हैं। ऐसा ही एक मामला रुद्रपुर से सामने आया। 1 लाख रुपए और बाइक की मांग को लेकर ससुराल पक्ष ने अपनी बहू के साथ जमकर मारपीट की और उसे जंगल के बीचों बीच अकेला ही छोड़ दिया। विवाहिता ने बताया कि उसका विवाह साल भर पहले रामनगर में नैनीताल निवासी एक युवक के साथ हुआ। विवाह के बाद से ही पति व ससुराल वालों ने उसे आए दिन दहेज के लिए तंग करना शुरू कर दिया था। चंपावत जिले के टनकपुर में लंबे समय से 3 लोग कर रहे थे नकली नोटों का धंधा। पुलिस ने किया नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। आरोप है कि लगभग 1 साल से नकली नोटों का धंधा कर रहे थे 3 युवक। वे आसपास के इलाकों में ही खपा देते थे। इन नकली नोटों को बताया जा रहा है कि 1 करोड़ से अधिक के नकली नोट इन्होंने आसपास के इलाकों में खपा दिए थे। इस मामले में हुए खुलासे हैरान कर देने वाले हैं। लैपटॉप और स्कैनर के जरिए किया जा रहा था नकली नोट प्रिंट करने का काम। 100, 200, 500 के नकली नोट बनाए जाते थे जो एकदम असली नोटों की तरह ही दिखते थे। लेकिन 500 के नोट के पेपर की क्वालिटी खराब होने के कारण यह गिरोह शक के दायरे में आ गया। यह गिरोह इन नकली नोटों के आसपास के क्षेत्रों में भोले भाले लोगों को बड़ी चतुराई से ठगते थे। पुलिस और एसओजी की टीम ने आखिरकार दबोच लिया इन तीनों आरोपियों को। इन तीनों आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। अब यह तीनों दोषी जेल की हवा खा रहे हैं। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले मामले तो अक्सर सामने आते ही रहते हैं, पर क्या अब समाज में रिश्तों को भी वजूद खत्म होने लगा है? जी हाँ, शराबी पिता ने अपने मासूम बच्चों को पिलाया जहर और खुद गटक लिया विषैला पदार्थ। अल्मोड़ा का यह मामला सोचने पर विवश कर देता है। आखिर क्यों गहरे रिश्ते भी जब नशे की भेंट चढ़ने लगे? अल्मोड़ा में एक शराबी बाप ने अपने मासूम बच्चे को जहर देकर वह खुद भी जहर खा लिया। आनन फानन में ग्रामीणों ने मासूम बच्चे को उपचार हेतु अस्पताल ले गए। बच्चे की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है।